हमले के साथ साथ समस्त शहीदों के लिए ये कथा हमने समर्पित करी है। तो 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो को न कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मतय चतुराई। कत्ले आम आप पशुओं का कर रहे हैं, जानवरों का कर रहे हैं, लाखों बैलों को एक साथ आप बलि चढ़ा रहे थे, वो भी घटना उस समय बहुत ज्यादा निंदास्पद थी। तो कहीं ना कहीं हम जब गलत कार्य करते हैं तो पतन हमारा होता है। मैं हर मुस्लिम को भी सनातनी ही मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये 4 साल 5 साल 10 साल 50 साल पहले बदलाव की आंधी में बदलने वाले लोग हैं। तुर्किशों ने, अरबियों ने आके इनको बदल डाला, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिनके पूर्वज आप हिंदू बता रहे हैं, लेकिन उनकी घर वापसी दिखती है, आपको नजर आती है? अब आपने एक बड़ा फेमस वर्ड सुना होगा, एक्स मुस्लिम। जी। बड़े सारे चैनल्स बन गए, लोग आ रहे हैं, तो अब तो हमको बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। राक्षसी प्रवृत्ति से अच्छा काम होते हुए देखा नहीं जाता। आज के रावण राहुल गांधी बता रही है। ऐसा मंदबुद्धि व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। तो जो शस्त्र शास्त्र का ज्ञाता हो, जो धर्म का ज्ञाता हो, जो राष्ट्र को सही तरीके से देखता हो, जो खुद सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हो, तभी तो वो राष्ट्रभक्ति करवा पाएंगे। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को देखती हूँ। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनकी अब की बार की वृंदावन की पावन धरा पर होने वाली श्रीमद् भागवत कथा का जो कार्यक्रम है बहुत ही अलग है, क्योंकि इस बार का उनका ये कार्यक्रम पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आम नागरिकों को पूरी तरह से समर्पित है और हिंदू शेरनी जिनकी पहचान बन चुकी है। आइए स्वागत करते हैं हम साध्वी सरस्वती दीदी जी का। दीदी, एक बार पुनः आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय श्री राम। दीदी, ना सिर्फ पूरे भारतवर्ष में बल्कि विदेशी धरती पर भी आप श्रीमद् भागवत कथा करती है। बतौर कथावाचक आपकी अपनी खुद की पहचान है, लेकिन कथावाचक से ज़्यादा तो देखिए हम और आप और मुझे लगता है जनता आपको हिंदू शेरनी के नाम से ज़्यादा जानती है। लेकिन इस बार आपने कुछ अलग करने का ठाना है। क्यों? इसकी ज़रूरत क्या थी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपका जो कार्यक्रम है पूरा। सबसे पहले कविता जी, आपको सादर जय श्री राम। देख रहे हैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, और मुझे पुनः यहाँ पे बुलाने के लिए, मेरे लिए तो आपका न्यूज़ चैनल एक घर जैसा हो गया है। तो मुझे आप लोगों के साथ मिलजुल के भी बड़ा आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र धर्म सामाजिक मुद्दों को जिस तरह से आप निष्पक्षता के साथ और बड़े ही उदार भाव से दिखाते हैं, वो देखकर बड़ा आनंद आता है। तो उसमें अपनी बात कहने में भी हृदय से मन बड़ा प्रसन्न होता है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात कह रहे हैं जहाँ से पूरी सच्चाई और पूरे भावना के साथ बिना तोड़ मरोड़ किए बातों को ले जाया जाएगा। देखिए, मैं बचपन से ही 6 वर्ष की उम्र से कथा कर रही हूँ। पिछले बार भी हमने पॉडकास्ट के माध्यम से आपके साथ चर्चा की थी, तो वो विषयों को बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक भाव बताऊं कि मैं बचपन से ही भागवत कथा, राम कथा करती आई हूँ। मैं कृष्ण भक्त हूँ, पर भक्ति के साथ साथ मेरे मन में शक्ति भी सदैव रही है, और वो शक्ति रही है देश, धर्म, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ करने की, जिहादियों के खिलाफ लड़ने की, भारत से अराजकता को मिटाने की, और भारतीय सैनिकों का वापस सम्मान जो खोया हुआ था उसको दिलाने के लिए कोई कार्य करने की। जब से भारत सरकार में, मुझे ऐसा लगता है, मैं खुल के बात कहूँगी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो कहीं ना कहीं सैनिकों का भी सम्मान बढ़ा है, सेना का सम्मान बढ़ा है। तो हमने एक प्रयत्न किया कि देखिए, अपने माता पिता भाइयों के लिए तो सब कार्यक्रम करते हैं। अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो हर वर्ष मेरी कथा होती थी। तो कोई यजमान होते जो उनके पिता के मोक्ष के लिए कथा कराते, उनकी माता जी के मोक्ष के लिए कथा कराते। 6 महीने पहले हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, कैसे करें, क्या करें। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर राकेश शुक्ला जी। तो जब उनसे हमारी चर्चा चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि दीदी, ये कथा हम पहलगाम हमले में जो लोग शहीद हुए और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित करते हुए, और ये सारी चीज़ें अभी रिसेंटली जब उन्होंने ये भाव रखा कि 1.5 महीने पहले, कथा की प्लानिंग तो 6 महीने से चल रही थी कि हम सैनिकों के लिए करेंगे, पर हमला हुआ तो फिर चीज़ें धीरे 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 प्लानिंग हमारी आगे बढ़ी, और फिर 2 महीने 3 महीने 2 महीने पहले डिसाइड हो गया कि कथा पूरी तरह से सैनिकों के परिवारों के लिए
ही करनी है। जी। तो हमारी बात आगे बढ़ी और हमने, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे सैनिक गए हैं जिनका आंकड़ा आधिकारिक रूप से किसी के भी पास नहीं है, तो ये समस्त उन शहीदों के लिए है जो हमारे लिए दिन रात से बॉर्डर पे खड़े होकर के देश धर्म समाज की रक्षा के लिए आते हैं। तो ये कथा ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ पहलगाम हमले के साथ साथ समस्त शहीदों के लिए ये कथा हमने समर्पित करी है। तो 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा साथ में 11 वैदिक ब्राह्मणों के वेद मंत्र की ध्वनि से और मूल पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण का, ऐसे सभी विधिवत पूरे वेदात जो हमारी पद्धति है उस पद्धति के अनुसार हम ये कथा करने जा रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस कथा में आप ना सिर्फ जो ऑपरेशन में जो जवान हमारे देश के शहीद हुए हैं, बल्कि साथ ही साथ जो पहलगाम आतंकी हमले में जो हमारे देश के जो नागरिक मारे गए, आप उनके परिवारजनों को भी एक सम्मानित राशि देंगी। जी जी जी। नहीं, राशि तो देखिए ऐसा है, ठाकुर जी दिलाने वाले हैं। और जब शुक्ला जी से ये बातचीत हुई तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि दीदी जितने भी परिवार वाले होंगे हम उनको एक सम्मानित राशि देंगे। और ऐसा है कि कई बार देखिए जितने लोग भी पर्यटक गए थे वो सब कहीं ना कहीं बड़े मजबूत घरों से भी थे, सब कुछ थे, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि हम आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, पर हम वो राशि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग नहीं लेना चाहते परिवार वाले, तो हमने कहा कि वो पूरी राशि इकट्ठा करके जो लेंगे हम उनको तो सम्मानपूर्वक देंगे ही, लेकिन जो नहीं लेना चाहते उन सभी राशियों को और अपनी तरफ से कुछ और भी धन मिला करके जो हमारे मिनिस्टर साहब ने सोचा वो एक बड़ा अमाउंट हम सेना के फंड में डाल देंगे। तो ये भी एक भाव आया कि देखिए हम जितना भी कर सकते हैं, कि संकल्प लिया है कि उन परिवारों को, शहीद परिवारों को ये राशि देनी थी तो वो तो देना ही है, लेकिन अगर वो राशि नहीं तो उसको फिर इधर उधर नहीं लेके जाना, क्योंकि प्रकल्पों की तो कमी नहीं है। हम गौशाला में भी डाल सकते हैं, मंदिरों में भी डाल सकते हैं, पर सेना का पैसा है, सेना के फंड में ही जाएगा। भले हम कथा के माध्यम से, तो हमने ये भी तय किया कि इस कथा के माध्यम से जो भी, क्योंकि हम कथावाचक है, दक्षिणा आती है, लोग देते, वो सारी दक्षिणा, सारी चीजें, सब कुछ हम सेना के फंड में डालने वाले। तो ये कथा पूरी तरह से सेना को ही समर्पित कथा है। तो ये आपका बहुत एक नेक कार्य है। और कोशिश है कि हम तो आपसे जुड़ेंगे साथ ही साथ दर्शकों से भी मेरी अपील है कि आप लोग भी वृंदावन आए और दीदी के इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िएगा। 7 दिवस से उनका ये श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम है, आइएगा और दीदी की सुंदर आवाज़ में भागवत का श्रवण ज़रूर कीजिएगा। अब आइए कुछ मुद्दों पर, विषय पर बात की जाए। जी। महाकुंभ में आपके साथ आपकी कथाओं में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके भाषणों में, आपकी कथाओं में हिंदू राष्ट्र हमेशा जिक्र हुआ है उसका। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, नेपाल में जो कुछ भी हुआ, जेनजी आंदोलन से तख्ता पलट हुआ केपी ओली का, और उसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री भी चुनी जा चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद आपको लगता है कि 2008 वाला हिंदू राष्ट्र नेपाल में वापस लौट पाएगा? पिछले विगत कुछ वर्षों से नेपाल की स्थिति बहुत खराब हो रही थी, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि नेपाल हमारे लिए सदैव से बहुत ही बड़ा अभिन्न अंग रहा है और है ही, क्योंकि अगर हम अखंड भारत की प्रकल्पना करते हैं तो फिर तो वहाँ पे कुछ भी छिन्न भिन्नता थी ही नहीं। नेपाल भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा, बांग्लादेश हमारा, अफगानिस्तान हमारा, भूटान हमारा, ये हम सब हिंदू राष्ट्र की प्रकल्पना में लेकर के आते हैं। परंतु फिर भी देश के अलग होने के बाद हम नेपाल को कभी भी अलग नहीं मानते, हम उसको हिंदू राष्ट्र की तरह ही देखते थे। लेकिन क्या हो जाता है ना कि बगल में अगर पड़ोसी हमारा दुष्ट निकल गया तो वो आसपास में, कहते एक सड़ा हुआ सेब आसपास के सभी फल में रखे हुए सेब को खराब करने की पूरी ताकत रखता है। तो को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मतय चतुराई, ये रामचरितमानस कहती कि कुसंगति का असर बहुत जल्दी होता है, चाहे वो चाइना की कुसंगति हो या दूसरे अन्य देशों की कुसंगति हो। तो कहीं ना कहीं नेपाल उस पर गया। जेनजी आंदोलन के बारे में मैं बस एक ही बात कहूँगी कि आज इस देश को, राष्ट्र को, समाज को फिल्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं दोनों ही चीज़ों पे बहुत सटीकता से आपसे बात करना चाहती हूँ। पहली बात, जिस तरीके से लोग आजकल क्लीन करना चाहते चीज़ें, वो रास्ता सही नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है कि उसके कई अच्छे तरीके हो सकते, कई अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, और मैं 100% इस बात से श्योर हूँ कि जहाँ पे भाले का काम है, जहाँ पे तलवार का काम है, आप वहाँ डंडे से काम नहीं कर सकते, ये भी उतना ही फैक्ट है। लेकिन हम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ये काम ना करें,
है ना, हम किसी के भड़कावे में और बहकावे में आकर के ये काम ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे शुभकामना दी है कि भाई शुभकामना है, अब देश आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। तो निश्चित तौर से हमारा भारत पूरी तरह से नेपाल का सपोर्ट करेगा। हम चाहेंगे कि वही वाला जो नेपाल है पुनः वो स्वर्णिम भारत बन करके आए। मैंने तो विरोध तब भी किया था जब भूकंप आया था, और शायद 2015 की बात है, 2015-16 में मैं वहाँ गई भी थी, और मैंने कहा था कि जिस प्रकार से यहाँ पे कत्लेआम आप पशुओं का कर रहे हैं, जानवरों का कर रहे हैं, लाखों बैलों को एक साथ आप बलि चढ़ा रहे थे, वो भी घटना उस समय बहुत ज़्यादा निंदास्पद थी। तो कहीं ना कहीं हम जब गलत कार्य करते हैं तो पतन हमारा होता है। बांग्लादेश के टाइम पे भी मैं लोगों से यही बात कर रही थी कि आप धर्म, समाज, राष्ट्र, संस्कृति मत भूलो, क्योंकि वो लोग भूले और जब भाईचारे की तरफ बढ़े तो फिर बगल वाला पड़ोसी, उसने कभी ये नहीं सोचा कि इसने मेरे दुख सुख में मेरे साथ दिया नहीं दिया, उसने ये देखा कि ये हिंदू है, इसको मिटाना है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो पूरी तरह से परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हम जिस प्रकार की प्रकल्पना नेपाल को लेकर के कर रहे हैं, नेपाल उसी तरीके से आगे कार्य करे, हिंदू राष्ट्र की प्रकल्पना की ओर बढ़े और हम साथ में मिलकर के कार्य करें। हिंदू राष्ट्र हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है? मैं तो देखिए हिंदू राष्ट्र मान के ही काम करती हूँ जी, मुझे मालूम है। मेरी जो थ्योरी है वो ऐसी है कि मैं, जैसे हमारी कथा हो रही है, अब किसी ने मुझसे पूछ लिया कि इसमें तो एक मुसलमान भी है शायद या 2 मुसलमान है, तो आप उनको भी तर्पण करेंगी? मैं कहा ऑफकोर्स, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनका डीएनए तो हिंदू वाला ही है ना। उनकी 5, 6, 7 आप अगर पुरानी वो निकाल करके देखें तो कहीं रमेश, सुरेश, मदन मोहन ऐसे ही नाम निकलने वाले हैं। तो मुझे पता है कि डीएनए का कहाँ का है, और अगर डीएनए हिंदू है तो हिंदू धर्म में तो है तर्पण करने का नियम, तो हम उनका भी तर्पण करेंगे। मैं तो हिंदू राष्ट्र मान के ही चल रही हूँ। मैं हर मुस्लिम को भी सनातनी ही मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये 4 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल पहले बदलाव की आंधी में बदलने वाले लोग हैं। तुर्किशों ने, अरबियों ने आके इनको बदल डाला, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कभी भी जो अंकुरित बीज होता है ना, उसकी जो जड़ होती है, उसी जड़ से बाकी सारी चीजें पनपती हैं। तो जड़ जितनी मजबूत होती है, हमारा तना, हमारे फल, हमारे पत्ते उतने बढ़िया होते हैं। तो ये जो तना है, वो जो जड़ है, वो सनातन धर्म ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो हिंदू राष्ट्र मान के चल रही हूँ, लेकिन जिस प्रकार की प्रकल्पना आप लोग देख रहे हैं वो भी जल्दी आएगी, क्योंकि मैं सदैव कहती हूँ लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। अभी मैं ऑफिस में चर्चा कर रही थी तो हम बात कर रहे थे यूपी का जो टूरिज्म है, केवल मंदिरों के माध्यम से उनका रेवेन्यू कितना ज़्यादा बढ़ गया। दूसरे प्रांतों को आप देखिए जहाँ बड़े बड़े बीचेस हैं, बड़े बड़े क्लब हैं, बड़े बड़े कसिनोज हैं, वहाँ का रेवेन्यू भी वो क्रॉस नहीं कर पा रहे जितना रेवेन्यू यूपी में केवल काशी कॉरिडोर बनने से हो गया, अयोध्या राम मंदिर बनने से हो गया, प्रयागराज के महाकुंभ से हो गया। तो कहने का मतलब भारत उस स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहा है। बस अब भारत को ये भी समझ में आए कि हम सनातनी हैं, हमारा कर्तव्य है एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर के चलो, तभी देश का कल्याण होने वाला है। वो अदरवाइज अगर आप बोलोगे कि कोई इस गाल पे मार दे, ये गाल भी दे दो, तो फिर जीवन भर हम इसी परंपरा में रह जाएंगे, इसी प्रकार से गुलामी की जंजीरों में बंधे रह जाएंगे। लेकिन जिनके पूर्वज आप हिंदू बता रहे हैं, लेकिन उनकी घर वापसी दिखती है, आपको नजर आती है? मुझे ऐसा लगता है कि एक समय था जब हम घरों घरों जाके, गांव गांव जाके घर वापसी कराते थे। अब आपने एक बड़ा फेमस वर्ड सुना होगा, एक्स मुस्लिम। जी, बड़े सारे चैनल्स बन गए, लोग आ रहे हैं, तो अब तो हमको बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपनी घर वापसी स्वयं कर रहे हैं एक्स मुस्लिम के नाम पे, और उनको कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है। आप देखना, क्या आपको लगता है कि जितना भ्रष्टाचार या जितना धर्मांतरण या जितना कन्वर्जन अभी चल रहा है, कि पहले नहीं था? पहले इससे डबल तिबल 4 गुना था। पर क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, क्योंकि मीडिया हाउसेस इतने एक्टिव नहीं थे, वो सो कॉल उस समय कम्युनिज्म और इन चीज़ों को प्रमोट करते थे, तो उस समय की चीज़ें नहीं आती थी सामने। लेकिन अब चीज़ें पहले से कम हो गई हैं। कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों के लोगों को भी पता चल गया है कि हमारा जो मूल है वो तो हिंदू धर्म ही है, वो तो सनातन ही है, और हमें जाना वहीं पर है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दिन ज़्यादा दिन चलने वाले हैं। वो दिन भी आएगा जब पूरा भारत, हम जिस स्वर्णिम युग की प्रकल्पना कर रहे हैं वो भी आएगा। और मुझे लगता है कि अगर मुसलमान धर्मांतरित ना भी हो तो भी कोई, मुझे उससे अपेक्षा नहीं है। तुम अपने अल्लाह की बंदगी करो, लेकिन तुम भारत माता की जय बोलो,
मैं तुमसे ये नहीं कहती। फिर मुझे क्रोध तब आता है जब ये लोग कहते कि छुरी की नोक पे रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तब तो मैं कहती कि तुमसे जय श्री राम भी बुलवाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य आपसे कोई जय श्री राम बुलवाने का नहीं है। आप वंदे मातरम गा लो, आप जनगण मन में खड़े हो जाओ, आप भारत माता की जय बोलो, बस इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। लेकिन आप तो यहाँ भारत को अपना देश ही नहीं मानते, रहते भारत में हो, खाते भारत की हो, गुणगान पाकिस्तान के करते ऐसे हो। लोगों का क्या किया जाए फिर? मैंने बहुत पहले बोला था, कंट्रोवर्सी हो गई थी और कहते हैं कि केस रजिस्टर्ड हो गए, पर मेरा स्टेटमेंट 2015 में भी वही था, 2018 में भी वही था और आज भी यही है कि जो लोग भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का पीते हैं, भारत में रह करके भारत की जय नहीं बोलते, पाकिस्तान के गुणगान करते, ऐसे लोगों को जूते मार के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बहुत बड़ा बयान दे दिया है आपने। चलिए, इन सब के बीच आप बाहर भी जाती हैं कथा करने। जी। आज के टाइम पे कितना परिवर्तन आप खुद महसूस करती हैं, जब पहले जाती थी और अब जाती हैं? परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले विदेशों में मैं जैसे यूके जाती थी तो बिरले कथा होती थी, एक दो कथा होती थी। अभी वो लोगों ने एक अच्छा ट्रेंड बना लिया है कि वो कहते हैं कि हमें समर्स में घूमने नहीं जाना, हमें समर्स में सारे मंदिर जाना है, कथाएं सुनने के लिए जाना है, बच्चों को लेकर के जाते हैं। तो अप्रैल मार्च से कथाएं शुरू होती है विदेशों में और सितंबर अक्टूबर तक कथा चलती है, बाकी ठंडी के टाइम कम होती हैं। मैं वहाँ पे जाती हूँ, विदेशी महिलाओं को देखती हूँ। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा किया टॉपिक छेड़ा, क्योंकि अब नवरात्रि भी आने वाली है, तो मुझे इस विषय को लोगों को अच्छे से लेकर के पहुंचाना है कि आप जब नवरात्रि में जाती हैं यहाँ पे, तो आप ये देखते हैं कि आपने कितने छोटे कपड़े पहने हुए हैं। जैसे मैंने आज आपको 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने साड़ी पहनी, मैंने आपसे पहले कई बार मिली हूँ मुझे, लेकिन जब कोई भी महिला साड़ी पहनती, ऐसा नहीं कि मैं किसी कपड़े के खिलाफ हूँ, आप कोई भी कपड़ा पहनिए, सुंदरता आनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की वल्गैरिटी की आप किसी अपने खास अंग को विशेष तौर से उभार के जब दिखाती हैं या वो करती हैं, उसका एक स्थान है। आप घूमने फिरने जाइए, आपको जो पहनना है, जो करना, मैं कभी उस बारे में बात नहीं, पर आप अगर मंदिर आते हैं, आप अगर नवरात्रि के गरबों में जाते हैं, अगर आप माता की पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ पे एक वेशभूषा है, उसका पालन करें। विदेशों में मैं जाती हूँ तो नवरात्रि में देखती हूँ कि विदेशी महिलाएं लहंगा चनिया चोली पहन करके आती, साड़ी पहन करके आती, कथाओं में इस प्रकार के परिवेश धारण करके आती हैं। अब तो भारत में हद पार कर दी लोगों ने। यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, एक तो फेस्टिवल आता है कोई भी, वो डरावना वाला, भूत वाला, हेलोविन थीम बना दी नवरात्रि के गरबे में, फिर क्रिसमस थीम बना दी। अब भाई सेंटा का हमारे माता जी से कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं, ईसाइयों का कुछ लेना देना नहीं, फिर भी आप क्रिसमस थीम बना रहे हैं, आप हेलोविन थीम बना रहे हैं, आप नियॉन थीम बना रहे हैं, नन थीम बना रहे। ये क्या है महाराज, ये क्या चल रहा है? उसके फिर आड़ में लव जिहाद चल रहा है। आप कोई कार्ड नहीं ले रहे, कोई आधार कार्ड नहीं ले रहे, किसी से पूछ नहीं रहे हैं। मैं कहती हूँ, अगर मुस्लिम लड़कों ने मुझे कई बार 2-3 लोगों ने बोला कि दीदी ये तो आपके लिए पॉजिटिव है ना कि हम आपकी दुर्गा माता की नवरात्रि में जाते हैं, गरबा करते, नाचते हैं, तो दिस इज पॉजिटिव साइन। मैंने कहा तो चलो करते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव करते कि अगर मुसलमानों को गरबा करने का शौक है तो हम मस्जिद के अंदर गरबा का आयोजन करते हैं, मस्जिद के अंदर गरबा का आयोजन करिए और आपकी भी बहन बेटियों को बुलाइए, हमारी भी बहन बेटियों को, हम साथ में करते हैं। मुझे किसी मुस्लिम से आपत्ति थोड़ी है, किसी के गरबा करने से कोई आपत्ति, किसी के नृत्य करने से कोई आपत्ति थोड़ी है। अच्छे से करिए, पर वो चीज़ दोनों साइड से फॉलो होनी चाहिए। अगर हम ईद में उनकी सेवैयाँ खाने जाते हैं तो कम से कम वो भी तो हमारी रामनवमी में जय श्री राम बोलते हुए हमारा भगवा ध्वज लहराए, तब तो हम समझे कि भाईचारा चल रहा है। नहीं तो ये कैसी बात? तो कहीं ना कहीं विदेशी लोग हमारी संस्कृति को ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हम लोग पाश्चात्य की सभ्यता में डूब करके और पूरी तरह से उसी की आंधी में बहे जा रहे हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक लड़की का इंदौर के 56 में घूम रही थी, वो बिकनी जैसे कपड़ों को पहन करके, और फिर बड़ा विरोध भी हुआ, चीज़ें भी हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कपड़ों की मानसिकता में हम नहीं जा रहे हैं, पर कम से कम उसका स्थान, जगह देखिए आप, है ना? तो आप वो नहीं देखेंगी तो सदैव विरोध होगा। फिर आप लोग हमें कहेंगे कि भाई देखो कथावाचक ऐसी बातें कर रहा है, ये कर रहा है, हम क्या पहने, क्या खाएं। अब ये भी आपसे पूछेंगे, हमसे मत पूछो, बस शास्त्रों को तो पढ़ लो, आपकी मान मर्यादा सामाजिक। और ये बात एक बार और कहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी इस फेमिनिज्म की विचारधारा की नहीं हूँ, ये उतनी ही लागू पुरुषों के ऊपर भी होती है कि जो पुरुष भी नंग धड़ंग घूमते रहते हैं, वो भी ऐसे नहीं घूम सकते। मर्यादाएं पुरुष के लिए भी उतनी है और स्त्री के लिए भी उतनी है ना? तो यही बात है कि वहाँ मैं जाती हूँ तो मुझे एक अलग वातावरण भक्ति का दिखता है। यहाँ थोड़ा सा लोग पाश्चात्य को ज़्यादा अपनाने की तरफ देखते हैं।
चलिए, इसी भक्तिमय माहौल में आपसे जानना चाहूंगी, अब कुछ ही दिन बाद पीएम मोदी जी का बर्थडे है, 3 दिन बाद 17 सितंबर को, और मैं जानती हूँ आप पीएम मोदी जी की भी भक्त हैं, जी, जी, काफ़ी पसंद करती है, मैं भी पसंद करती हूँ एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। क्या लगता है आपको, जो विरोधियों खेमे से जो उनका एज फैक्टर बताया जा रहा है, 75 क्रॉस कर जाएंगे, 76 उनको शुरू हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो खूब यशस्वी हों, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, देश को ऐसे विश्वगुरु के पद पे ले जाएं, और जो सदैव से उनके विजन थे वो सब 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 स्वप्न साकार हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है जी। अब मेन विषय पे आते हैं कि एज फैक्टर। महापुरुष की कोई एज नहीं होती। मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे कम देखती हूँ, एक नेता के तौर पे कम देखती हूँ, सदी का वो नायक मानती हूँ जो आता है, पैदा होता है देश, धर्म, समाज, हिंदुत्व और राष्ट्र को एक नई चेतना देने के लिए। तो आज भारत के साधु संत ही नहीं, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी रह रहे उन लोगों के लिए जिन्होंने कई सोचा नहीं था कि राम मंदिर इस तरह से बन पाएगा, पर इतनी भव्यता से प्रभु श्री राम लला अपने अयोध्या में विराजमान हुए, कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री के कारण। कश्मीर में लोग जा नहीं सकते थे, टूरिस्ट भी जाते थे तो कहते थे कि जाते तो हैं पर जान धक 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 बनी रहती है, कश्मीरियों का कोई अस्तित्व नहीं था। आप अपने देश के इतने सुंदर स्थान पे 1-2 गज की जमीन नहीं ले सकते थे, लेकिन अगर कश्मीर की स्थिति सुधरी है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की वजह से हुई है। मैं आपको इतनी सारी बातें बताऊंगी कि जैसे आप मंदिरों का डेवलपमेंट देख लीजिए, चाहे कॉरिडोर्स बनवाने से लेकर के हो, चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार तक हो, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद जब उन पे आरोप लगता है वोट चोरी का, राहुल गांधी की तरफ से। आरोप क्यों लगता है कविता जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि क्या हो जाता है कि जब बहुत अच्छा कार्य होता रहता ना, राम जब जन्म लेते तो रावण अपने आप आता है और राक्षसों की सेना बढ़ जाती है, तो राक्षसी प्रवृत्ति से अच्छा काम होते हुए देखा नहीं जाता। उन्हीं राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों को समझाओ कि मोदी जी ने केवल हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया है, मुस्लिम महिलाएं कितना धन्यवाद करती हैं। आज के रावण राहुल गांधी बता रही है। देखिए, आपने तो खुद ही नाम ले लिया, मैं तो एक नहीं कहूंगी, मैं तो बहुत सारे रावण है मेरी संख्या में, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी क्यों कहूँ? राहुल गांधी इंसान है, और एज अ इंसान मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का सबसे बड़ा काम अगर नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा किसी ने किया है तो वो राहुल गांधी जी ने किया है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर राहुल गांधी जी इतना गलत नहीं बोलते जाते, इतना गलत नहीं करते, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीच के रास्ते में चलते हैं। जब उन्होंने देख लिया कि ऐसा मंदबुद्धि व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश का सर्वनाश हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ठीक है, अब न्यूट्रल रहने से अच्छा ये कि एक पक्ष को चुन लो। तो कहीं ना कहीं चाहे वो जातिगत बातों को लेकर के हो, चाहे खड़े होकर किसी की जाति पूछना हो, चाहे हिंदू 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 वाली बात कहने को लेकर के हो, चाहे चुनाव के टाइम पे ओम का गमछा ओढ़ लेना, बाद में टोपी पहन लेना, फिर क्रॉस, अमर अकबर एंथोनी, जिनको खुद के अपनी जाति का नहीं पता कि भाई ये कौन से धर्म से आते, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, आप पहले अपना तो उनका मेंटल स्टेटमेंट मुझे ठीक नहीं लगता। मैंने एक चैनल में ये बात कही भी थी एक बार कि राहुल गांधी जी को अगर मैं जीवन की सबसे बड़ी कोई भी एडवाइस देना चाहती हूँ ना, क्योंकि आप भारत में हैं, भारत के वासी हैं और देश के एक नेता हैं, तो हाथ जोड़ के अपनी बहन का ये एक एडवाइस एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप राजनीति छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? कि आपका जो बचा कुचा करियर है जी, जो बचा कुचा जीवन है, वो बड़े सम्मान पूर्वक कट जाएगा। क्योंकि राजनीति छोड़ देंगे फिर करेंगे क्या? वो तो वही जाने। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना भी करे तो बहुत बढ़िया, पर जो वो करते हैं वो तो देश के लिए खतरा ही खतरा है। तो मैं आपसे कह रही थी कविता जी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिंदुओं से ज्यादा दूसरे पक्ष के लोगों के लिए किया है। जो लोग कहते हैं ना, चाहे आप हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलती है, अब योजना किसके लिए आती है? सबके लिए आती है। आप हमारे यहाँ की इस योजना को देख लीजिए, जो हम घर घर में सिलेंडर वगैरह बांटते हैं, उन योजनाओं को देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को देख लीजिए। अब जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे, उसमें ये नहीं कहा कि किसी हिंदू को ही प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, किसी इसको ही लाडली बहना का पैसा मिलेगा, किसी हिंदू महिला को ही सिलेंडर मिलने वाला है, या आयुष्मान कार्ड केवल इनको
ही मिलने वाला है। आप रेशो उठा लीजिए और आप परसेंटेज में जाएंगे तो मुस्लिमों ने कहीं ज़्यादा हिंदुओं से इसके फायदे लिए हैं। लेकिन जब बात आती है नेता को चुनने की तो वो केवल ऐसा नेता चुनना चाहते हैं जो जिहादियों को प्रमोट कर सके। तो मैं कहूँगी कि महापुरुष की कोई आयु नहीं होती, पर फिर भी हृदय को ये बात पता है कि आज नहीं तो कल शरीर नश्वर है, कहीं ना कहीं उनको जाना ही पड़ेगा इस शरीर को छोड़ के। और जब वो इस शरीर को छोड़ के जाएं तो देश को ऐसे कम से कम 10 नरेंद्र मोदी जैसे नेताजी दे के जाएं जो राष्ट्र, धर्म, समाज, क्योंकि अब भारत की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक्सपेरिमेंटल बंद करिए कि भाई एक काम करते हैं, 10 साल ये गवर्नमेंट देख ली, 15 साल ये गवर्नमेंट देख ली, 5 साल ये देख लेते, अब ये देख लेते, अभी नहीं। आप विजन अपना तय करो, जो पार्टी देश, धर्म, समाज, राष्ट्र के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करे, आपके भले के लिए काम करे, उसे ही अपना मत आपको देना होगा। तो क्या लगता है कि मोदी जी के बाद कौन वो चेहरा है जो देशवासियों के भले के लिए काम करेगा? मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, तो मैं ये तो नहीं बता सकती कि किसको रहना चाहिए, किसको नहीं, पार्टी तय करती है। लेकिन सोच से पर जो हमारी भावना है, योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मेरे आइडल है। तो योगी आदित्यनाथ जी में मैं वो भाव देखती हूँ, वो चेहरा देखती हूँ कि भाई एक नेता ऐसा हो सकता ना जो खुद भी शस्त्र चलाना जानता हो, वही तो दूसरों को दंड दे सकेगा ना। तो जो शस्त्र शास्त्र का ज्ञाता हो, जो धर्म का ज्ञाता हो, जो राष्ट्र को सही तरीके से देखता हो, जो खुद सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हो, तभी तो वो राष्ट्रभक्ति करवा पाएंगे। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को देखती हूँ उस पर। आप खुद एमपी से आती हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मोहन यादव जी बहुत अच्छे हैं मिनिस्टर, और हमारे मध्य प्रदेश में एक से एक नेता है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, बहुत सारे नेता हैं। योगी जैसा नहीं है, पर नहीं, योगी जी क्या है, बहुत ही क्या कह सकते हैं कि मैंने जो पहले आपको एक लाइन बोली ना कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत के वृंदावन बन जाएगी। आप अगर हमारे सीएम साहब से भी पूछेंगे, मोहन भाई साहब से, तो वो भी यही कहेंगे कि हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे, क्योंकि एक जो योगी है वो, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, किसी चीज़ का, वो हर चीज़ से परे होता है। आप देखो, भर्तृहरि जी ने अपने शतक में कहा है, रोगे योग भयम, कुले चित भयम, वित्ते नपालात भयम, मौने दैन्य भयम, सर्व वस्तु भयान्वितम, नृणाम वैराग्य मेवा भयम। वैराग्य में दुनिया में कभी भय नहीं मिलता। तो वो वैरागी व्यक्ति हैं, और एक वैरागी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा तो पूरे देश को परिवार की तरह चलाएगा। तो मेरा ही नहीं, भारत के बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे साधु संतों का ये भाव है कि हमारे भारत में आगे चल करके प्रधानमंत्री के पद पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए, क्योंकि उनका कुशल शासन है, उनसे लोग डरते भी हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, और वो कार्य, उनकी पद्धति बहुत अद्भुत है, बहुत शानदार है। देखिए, संत समाज, संत परंपरा भारत की परंपरा में हमेशा रहा है, और देश के संत समाज ने ही हमारे देश को, भारत को दिशा और दशा दोनों निर्धारित की है। लेकिन जब कभी हम सोशल मीडिया में देखते हैं, न्यूज़ चैनल में देखते हैं, कथावाचकों और जगतगुरु के बीच जब विवादित टिप्पणी होने लगती है, आप मेरा शायद ज़रूर समझ चुकी होंगी, प्रेमानंद महाराज और जगतगुरु रामभद्राचार्य का जो मसला हुआ, फिर उसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज की भी जो टिप्पणी सामने आई। तो हम लोग क्या समझे, जब देश का संत समाज आपस में इस तरह से भिड़ने लग जाए, तो वो क्या एक नकारात्मक संदेश समाज को नहीं जाता? एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों ने फ़ोन ले लिया है, अब वो मीम्स देखेंगे, वो विवादित बयान देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, और उसके पीछे भिड़ जाते हैं। एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उसको स्क्रॉल किया और फॉरवर्ड कर दिया। समस्या इस बात की है कि हमारे देश के साधु संत महापुरुषों की बातें लोगों को दिखाई देती है, लेकिन मौलवी क्या कर रहे हैं, मदरसों में क्या चल रहा है, पास्टर्स क्या कर रहे हैं, पादरी क्या कर रहे हैं, किसी हिंदू को पता है? नहीं पता है, क्योंकि कोई मुस्लिम उनके विरोध के लिए कभी आता नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने साधु संतों का विरोध ना करें, पर आप समझे तो सही, जाने तो सही, आपके परिवार में आपके बड़े पापा और आपके चाचा जी हैं, है ना? तो क्या आप उनके मुद्दों पे, क्या उनके विषयों पे आप बोलने जाते हैं, और बोलने जाएंगे तो एक खींच के आपको झापड़ मारेंगे, बोले दो भाइयों के बीच की बात है, तू शांत रह। तो मैं तो यहाँ पे ऐसा मानती हूँ कि दो महापुरुषों ने आपस में एक दूसरे से कोई बात करी, एक महापुरुष ने कुछ कह सुना दिया, एक महापुरुष ने हाथ जोड़ के
कह दिया कि कोई बात नहीं, नहीं आते श्लोक, नहीं आते, ये तो मैं एज अ कथावाचक न्यूट्रल होकर के ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए तीनों ही परम पूजनीय है। मैं उन तीनों को प्रणाम करती हूँ और मेरी बिल्कुल इतनी औकात नहीं कि मैं उनके शब्दों को जस्टिफाई कर सकूँ या बता सकूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। लेकिन समस्त संत समाज के लिए, ना कि पूज्य जगत गुरु जी के लिए या प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए या पूज्य शंकराचार्य जी के लिए, समस्त संत समाज के लिए एक प्रार्थना है, या कह सकते हैं कि एक झोली फैलाकर मैं भिक्षा मांग रही हूँ समस्त संत समाज कथावाचकों से कि मुद्दा किसको कितने श्लोक आते हैं, कौन कितना ज्ञानी है, अभी इस बात से ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि भारत देश में गौ माता की क्या स्थिति है, लव जिहाद कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, लैंड जिहाद कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, भारत में बहनों की स्थिति क्या हो रही है, सैनिकों की स्थिति क्या हो रही है। देश, धर्म, समाज, राष्ट्र को स्थापित करने वाले और राष्ट्र को स्वर्णिम पद पे स्थापित करने वाले मुद्दों पे अगर चर्चा होगी तो राष्ट्र का भी कल्याण होगा, संतों का भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा। पर हम उलझे यहाँ रहते हैं। रही बात एक और कथावाचक की दृष्टि से, तीसरा ओपिनियन बताती हूँ कि जब पूज्य महाराज जी ने कहा जगत गुरु जी मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, मैं उनके दर्शन भी किया और मैं उनको बहुत प्रेम करती हूँ, और वो क्या है कि अपने बच्चे की तरह भाव में कभी किसी को भी डांट देते हैं। मुझे भी कई बार उन्होंने डांटा है कि बेटा ये श्लोक सुना, ये चौपाई सुना, फिर बताते कि ये सही नहीं है, यहाँ पे ठीक है, वो सुधार करते हैं, तो वो उनका विषय है, मैं उस पर नहीं जाऊँगी। पर ऐसा है कि कोई भी सर्टिफिकेट किसी श्लोक से किसी को नहीं मिलता है। साधु का जीवन ऐसा है कि जैसे आप अभी यहाँ पे हैं एज अ एंकर, आप काम कर रही हैं, कल आपका मन किया कि दीदी अब मुझे दुनिया रास नहीं आती, मुझे साधु बनना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ आप पीएचडी करने के बाद ही साधु बन सकती हैं, आप कल से ही साधु बन सकती हैं। आप पहनिए भगवा या ना पहनिए, लगाइए माला या ना लगाइए, आप राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो भी आपके इष्ट है। साधु मतलब साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास यानी रुई में कितनी भी सुई चुभाओ, वो रुई अपने अंदर सुई को स्थान दे ही देती है, ये साधु होता है। तो साधु है प्रेमानंद जी महाराज, और साधु को कोई श्लोक आए या ना आए, कोई कथा आए या ना आए, कोई मंत्र आए या ना आए, कोई भजन आए ना आए, साधु साधु ही होता है। और वो तो साक्षात श्री राधा रानी का स्वरूप है, मुझे दिखता है उनको देखा। राधा रानी का स्वरूप का मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूँगी कि राधा रानी ने अवतार लिया है। भागवत महापुराण कहती कीटा प्रेसस कृतः रुड्या कुंडायाम तम नुस्मरण, एक भृंगी कीट होता है, वो उसका स्मरण करते करते कीड़ा उसी के समान हो जाता है। तो प्रेमानंद जी महाराज जी जिस प्रकार से श्री राधा 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 का जाप कर रहे हैं, वो राधामय हो चुके हैं। तो किसी संत के दर्शन से भी इतना लाभ मिल सकता है, तो उस संत को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा किसी आडंबर में रहने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। परंतु फिर भी महाराज जी ने कहा तो वो अपने भाव से कहेंगे, वो अपने भाव से लेंगे। देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि दो बड़े संत आपस में बात करें तो उस पर ना पढ़ के देश धर्म सामाजिक मुद्दों पर बात करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। चलिए इसी चर्चा को हम यहीं ख़त्म करते हैं और जाते जाते आपका एक सुंदर सा विचार, एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा के लिए, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैंने अपने भाव रखे, क्योंकि ये कथा मेरे लिए भविष्य में जितनी भी कथाएं अब तक मैं करूंगी और इससे पहले जितनी भी कथाएं हो चुकी हैं, उन कथाओं में से मेरे लिए कथा बहुत कहते हैं ना हृदय के करीब है, क्योंकि मैं सैनिकों के लिए कथा कर रही हूँ, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित ये कथा कर रही हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे भाई राकेश शुक्ला जी जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका करना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से ये पहल करी और 15-20 दिन से तो बिना सोए खाए पिए वो लगातार पूरे प्रांतों में जा के आमंत्रण देना करना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने मुझसे कहा कि साध्वी जी आपने एक मिनिस्टर को जोड़ा है, शायद कुछ कारण होगा, पर मिनिस्टर यजमान नहीं है कथा के। मैं आपको कहना चाहती हूँ इस कथा के यजमान एक देश का वो नागरिक है जो अपने राज्य पद पे स्थापित होने के बाद भी सैनिकों के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, क्षेत्र की जनता के लिए सोचते हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो भाई राकेश शुक्ला जी का वो विचार आना और इस तरीके से जुड़ करके कथा को करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें बहुत आगे लेकर के जाएगा। तो आप सभी दर्शकों से भी निवेदन है, 15 से 21 सितंबर श्री धाम वृंदावन केशव धाम में पावन श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चलेगी। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस कथा में पधारे, अपने जीवन को आप गौरवान्वित करें, इस पुण्य क्षण के भागी बने, साक्षी बने, साथ ही सैनिकों के तर्पण में अपना भी योगदान दे ताकि आप भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हो सके। साथ ही
जो भी पूरी दुनिया में स्थिति चल रही है, उस स्थिति को देखते हुए, समझते हुए, शस्त्र शास्त्र की भावना को हाथ में रखिए। हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ने के लिए देश, धर्म, समाज के प्रति हर हिंदू को, हर सनातनी को जागरूक होना पड़ेगा। यही मेरी आप सभी से हृदय से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन देश धर्म के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें। चाहे आप मीडिया के माध्यम से निकाल रही हैं तो वो समय निकालें, चाहे आप कुछ लिखते हैं, राइटर है, उसके माध्यम से वो करके दिखाइए, आप स्टूडेंट है तो अपने एजुकेशन और उसके माध्यम से निकालिए। कोई भी कार्य हो, मैं कथावाचक हूं तो मंच पे बैठ करके वो कार्य करूंगी, पर जो भी जिसका काम है उस कार्य के माध्यम से देश, धर्म, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। साथ ही आपकी पूरी टीम को मैं आमंत्रित करती हूं कि आप सब लोग भी कथा में पधारें और इस पुण्य लाभ में आकर के अपने जीवन को सफल बनाएं। दीदी आप आई और आपने हमें आमंत्रण किया है, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।